Hello dear friends, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हम आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं. 2.3 में हम प्रोसीड करने वाले हैं. तो पॉलिनोमियल्स में जो एक्सरसाइज 2.3 आपकी दी हुई है उसमें 2-3 नए टर्म्स आने वाले हैं, तो उनके बारे में पहले हम थोड़ा सीख लेते हैं और उसके बाद हम 2.3 एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कर दें. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बता दूं कि 2.3 में क्या होने वाला है. आपने डिवाइड नॉर्मली पीछे वाली क्लासेस से देखा है कि डिवाइड में मोस्टली 4 एलिमेंट होते हैं. आप जानते हो, डिवीजर होता है, डिविडेंड होता है, फिर ऊपर क्वोशिएंट लिखते हैं और लास्ट में जो फाइनली बचता है उसको रिमाइंडर लिखते हैं. राइट. जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं या मैं कहूं कि कईयों ने मिस कर रखा है तो देख लो. एक नॉर्मल डिवाइड ले रहा हूं. सपोज आपके पास में ये दिया हुआ है, ये 13 है और ये 4 है. आप देखेंगे तो ये ऐसे बोला गया है, 13 इज डिवाइडेड बाई 4. देखिएगा क्या लिखा है, 13 इज डिवाइडेड बाई 4. तो हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से. ओके स्टूडेंट्स, यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 से क्या हो जाएगा 12. आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा. तो देखिएगा, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख लें. दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिविडेंड. ओके, दिस इज डिवीजर and this one is क्वोशिएंट. ये आपके पास में 4 वर्ड्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चारों वर्ड्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए कि किसको डिविडेंड बोलना है, किसको डिवीजर बोलना है, किसको क्वोशिएंट बोलना है और किसको रिमाइंडर बोलना है. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये भी रूल देखा होगा, ये डिवाइड का रूल होता है, डिविडेंड वैल्यू इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आप इसको किसी भी डिवाइड से वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी डिवाइड से आप वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे मान लो मैं एक दूसरा डिवाइड और ले रहा हूं. सपोज आपके पास में ये वैल्यू 12 है, यहां पे 4 है, तो 4 3 आप 12 बोल दोगे, रिमाइंडर बोल दोगे, रिमाइंडर 0 है. राइट स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक डिवीजन का बेसिक फॉर्मूला है कि डिवीजन राइट है या रॉन्ग है. इसको चेक करने के लिए आप देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें वैल्यू डालो आप. आपकी डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 13 इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट करो. डिवीजर कितना है आपका 4 है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आपका 3 है और फिर प्लस करना है रिमाइंडर वैल्यू. आप देखेंगे इधर 13 चल रहा है इक्वल 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. कहीं ऐसा मत कर देना कि 3 में प्लस कर दिया 1. बोर्ड मास का रूल आप जानते होंगे. बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. उससे पहले प्लस हो जाता है, उससे पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, उससे पहले डिवाइड हो जाता है. तो मैथ के हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन हैं. तो पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले प्लस होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा. इसीलिए हमने 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है. तो 4 इंटू 3 यानी 12 बन जाएगा और फिर प्लस 1. आप देखेंगे तो 13 बराबर 13, यानी ये बात एकदम करेक्ट लागू हो रही है. 13 बराबर होता 13 के. ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं. इस दूसरे एग्जांपल में भी ऐसा ही होगा. डिविडेंड की वैल्यू आपकी कितनी है 12 है. ओके, इक्वल में डिवीजन की वैल्यू आपकी वही है 4 और मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट की वैल्यू आपकी 3 है. फिर प्लस करेंगे आप रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 0 है. ओके स्टूडेंट्स, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 बन जाएगा 12 और प्लस करना है 0. आप देखेंगे तो 12 इक्वल में 12 आ जाएगा. 12 प्लस 0 करोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 12 बन जाएगी. देखिएगा, इस एग्जांपल में भी ये बात फॉलो हो रही है.
तो ये जो फॉर्मूला आपका डिवाइड का होता है वो हमेशा लागू होता है किसी भी डिवाइड को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। अब देखिएगा जो स्पेशल बात नोट करने वाली है वो क्या है। ये नॉर्मली काम आपने पहले से सीखा है, ये 4 वर्ड्स आपके लिए पहले नए नहीं है, बिल्कुल आपने पहले भी इनके बारे में सुना है। जो नई बात है वो क्या है वो देखिएगा। यहां पर रिमाइंडर आपका 1 है और यहां पर रिमाइंडर आपका कितना है, 0 है। अब जो बात बोल रहा हूं उसको ठीक तरीके से स्टूडेंट्स पकड़ लेना, क्या बोली जा रही है। आपके पास में 2 वर्ड होते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा रिमाइंडर यदि 0 मिलता है, रिमाइंडर यदि 0 मिल जाता है तो ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। और जो वैल्यू अंदर होती है उसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोला जाएगा, मल्टीपल। आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर 1 2 3 यानी 3 और 3 6 लेटर्स हैं और इसके अंदर लेटर्स ज्यादा हैं, तो बड़ी वाली वैल्यू मल्टीपल कहलाती है और छोटी वाली वैल्यू क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। आप अपने तरीके से अपने लॉजिक से इसको याद कर सकते हो। मैंने केवल हिंट दिया है कि फैक्टर में छोटी वाली वैल्यू यानी बाहर वाली वैल्यू होती है और अंदर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। लेकिन ये कब बोलना है, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी बोलना है। अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते कि 13 है वो एक मल्टीपल है या 4 है वो एक फैक्टर है। इस वाले केस में 4 को मैं फैक्टर नहीं बोल सकता हूं, राइट स्टूडेंट्स। और 13 को मैं मल्टीपल नहीं बोल सकता हूं, याद रहेगा। कब बोलेंगे फैक्टर और मल्टीपल, जब आपका रिमाइंडर वैल्यू 0 आ जाए तब हम इसको बोल सकते हैं ये फैक्टर है और अंदर वाला वैल्यू मल्टीपल है। कौन किसका फैक्टर और कौन किसका मल्टीपल, राइट। तो हम बोलेंगे 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब 4 को क्या बोलना है, फैक्टर। 4 किसका फैक्टर है, 4 इज फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर में ये बोलना है 4 इज फैक्टर ऑफ 12। याद रहेगी बात। रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तभी बोलना है, अंदर वाले को मल्टीपल बोलना है बाहर वाले का, और बाहर वाले को फैक्टर बोलना है अंदर वाले का। यानी 4 इज फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, राइट स्टूडेंट्स। रिमाइंडर यदि 0 नहीं आता है तब हम किसी को ना फैक्टर बोल सकते हैं ना मल्टीपल बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे आपके काम में आने वाली है। अब देखिएगा एक बात, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, और अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो केवल नंबर्स के डिवाइड के बारे में डिस्कशन किया है कि नंबर का यदि डिवाइड करना हो तो किसको क्वोशिएंट बोलना है, किसको रिमाइंडर बोलना है। ओके, पॉलिनोमियल में यदि ये बात आ रही है तो हमें पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल होता है उसको हम लिखेंगे px से अंदर, यानी ये वैल्यू क्या है आपकी, डिविडेंड। जिसको हमें डिवाइड करना है वो वैल्यू px डिविडेंड कहलाएगी, जिससे आपको डिवाइड करना है वो आपका डिवीजर पॉलिनोमियल कहलाएगा, राइट स्टूडेंट्स। जो आपको डिवाइड करने पर ऊपर क्वोशिएंट मिलेगा उस पॉलिनोमियल को हम qx से लिखेंगे।
ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम डिवाइड सीख रहे हैं। ओके, तो ये क्यू कहां से आया? क्वोशिएंट से आया, तो ये आपका क्वोशिएंट वाला पॉलिनोमियल होगा। डिवाइड करने पर लास्ट में जो वैल्यू बनती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे रिमाइंडर पॉलिनोमियल। दिस इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ये चार इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखने स्टूडेंट्स, कि px क्या होता है, gx क्या होता है, qx क्या होता है, और rx क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको याद रखनी है, और इसकी लाइन कौन सी याद रखनी है? वही लाइन है आपकी, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आप इसको कैसे याद करोगे? डिविडेंड आपका px है, डिवीजर आपका gx है, इंटू में क्वोशिएंट आपका qx है, और प्लस में रिमाइंडर यानी rx। अभी तक ये चारों बातें समझ में आ गई क्या? ये px, ये gx, ये qx, ये rx। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी डिवाइड के लिए बात हमेशा ट्रू होगी। डिविडेंड को मैंने px लिखा है, डिवीजर को gx लिखा है, क्वोशिएंट को qx लिखा है, और रिमाइंडर को मैंने rx लिखा है। राइट स्टूडेंट्स, एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो पहले आप एक नॉर्मल डिवाइड के लिए याद रख लो। जैसे मान लो आपने डिवाइड किया 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। एक बात आपको हमेशा याद होगी पहले से भी, कि कभी भी रिमाइंडर ना तो इस डिवीजर के बराबर हो सकता है, ना इससे बड़ा हो सकता है। हमेशा रिमाइंडर होता है वो इससे छोटा ही होगा, तभी आपका डिवाइड राइट है, अदरवाइज आपका डिवाइड रॉन्ग है। जैसे मान लो मैं ऐसे कर दूं, ये 4 है और ये मेरे पास में वैल्यू है 13। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4 2 8, रिमाइंडर 5, तो क्या ये डिवाइड रॉन्ग नहीं है? एग्जैक्टली रॉन्ग है, क्योंकि रिमाइंडर आपका डिवीजर से बड़ा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिवाइड रॉन्ग है। डिवाइड कब राइट होता है? जब आपका रिमाइंडर है वो डिवीजर से हमेशा छोटा रहे, तभी वो डिवाइड राइट होता है, अदरवाइज रॉन्ग होता है। तो इसमें भी वही बात लागू करेंगे कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा अपने डिवीजर से छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर हमेशा अपने डिवीजर से छोटा ही रहेगा, जैसे इस डिवाइड में रहता है। अब रिमाइंडर का पता कैसे चलेगा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है? क्योंकि हम तो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में तो वैल्यू आएंगी वो एक्स वाई जेड इनमें आएंगी। तो एक्स वाई जेड में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, डिग्री वाला। क्या बात याद रखनी है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज degree of remainder is always less than the degree of the divisor। रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा अपने डिवीजर की डिग्री से छोटी होगी। ये याद रख सकते हो क्या? एक और दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो आपने 5 से डिवाइड किया, 15 को 2 टाइम्स कर दिया, मान लो 5 2 10, रिमाइंडर कितना बचा? 5। क्या ये डिवाइड राइट है? ये डिवाइड राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका रिमाइंडर है वो अपने डिवीजर के बराबर आ गया। रिमाइंडर और डिवीजर दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। इसका मतलब ये डिवाइड आपका रॉन्ग है। यदि मैं ऐसा कर दूं, ये 5 है, ये 15 है, 5 3 15, रिमाइंडर बचा आपका 0। तो अब आप देख सकते हैं रिमाइंडर ये है 0 और आपका डिवीजर है 5, तो रिमाइंडर आपका डिवीजर से छोटा ही है।
तो इसका मतलब ये आपका डिवाइड राइट है। तो क्या बात याद रखनी है मोटी मोटी, ये बात याद रखनी है कि रिमाइंडर है वो आपके डिविजर से हमेशा छोटा रहेगा। और हमारे पॉलिनोमियल में क्या बात याद रखनी है कि रिमाइंडर की डिग्री होगी वो अपने डिवीजर की डिग्री से छोटी होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो डिग्री चलती है। हम छोटे बड़े का पता कैसे करेंगे पॉलिनोमियल में कि कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा और कौन सा पॉलिनोमियल छोटा है, कैसे पता करेंगे? पॉलिनोमियल में तो बड़े छोटे का अनुमान लगा सकते हैं, वो डिग्री से पता कर सकते हैं। तो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो अपने डिवीजर की डिग्री से छोटी होगी। ये बात आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डिवाइड है पॉलिनोमियल का वो सीखेंगे, राइट। ये आपका 10th क्लास में भी सेम काम होगा स्टूडेंट्स, इसलिए कहीं जाइएगा मत। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर जरूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, 9th के साथ में 10th क्लास का ये टॉपिक है, पूरा जुड़ा हुआ है। वो डेफिनेटली 3 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यदि यहां आप सीख लोगे तो आपको वहां पे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाकी चीजों पे अपना टाइम दे सकोगे। आपके पास में टाइम ही सबसे बड़ी चीज है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।